हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। एनीवेज गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ़ योर पार्टनर्स, ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स पे भी कहा था, इनफैक्ट लाइव के लिए भी कहा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको पता है लाइव में। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग प्री शेड्यूल भी करते हैं लाइव, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। बट एनीवेज, लाइव हम जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं लाइव के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट फ़िलहाल के लिए आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, ठीक है। कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड नहीं हो पा रही, क्योंकि एक ब्रेक चला गया 3 से 4 महीने का, तो थोड़ा सा चीज़ें स्टक हो गई एंड कुछ एरर्स आ गए। बट आई होप कि ये चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग अपना टाइम इन्हीं बातों में निकालें, जल्दी जल्दी फटाफट से रीडिंग करते हैं, ठीक है। और आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स के लिए, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इन कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल्स जो भी, कोई भी इस रीडिंग को देखना चाहें वो देख सकते हैं। और क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग इसीलिए बना रही हूँ, सो दैट आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग मैंने आज बनाई है तो आज ही की फीलिंग्स होंगी या आज ही के थॉट्स होंगे, ठीक है। ये वीडियोस आपको जब भी मिलेंगी, आप जब भी इन वीडियोस को देखोगे, आपकी लाइफ से चीज़ें रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप यूनिवर्स को, ठीक है, याद कर लीजिए सच्चे दिल से, ठीक है। उनको याद कर लीजिए, राधे राधे का नाम ले लीजिए, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। आप उनको सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने आराध्य को याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीडिंग, ठीक है। अपने पार्टनर्स का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। एक थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि अपने दिल पे हाथ रख के, अपने हाथ को अपने दिल पर रख के, ठीक है। मेमोरी एक होती है, कुछ पुरानी यादें होती है जो इंसान को परेशान करती ही रहती हैं। तो अपने पार्टनर का नाम सोचिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी फील कीजिए और इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग्स, ओके। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इनके पार्टनर्स की फ़ीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑल राइट, एक कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी है, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक और काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑल राइट, जजमेंट की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर, ओके। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या चल रहा है इनके मन में मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या चल रहा है इनके मन में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। फाइनल कार्ड और लेंगे, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो भी इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में मेरे व्यूअर्स के बारे में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऑल राइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। ऑल राइट, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं एक एक चीज़। अभी तक जो नंबर्स आए हैं, ठीक है, एक बार कार्ड्स निकाल लेते हैं कंप्लीट, मैं आपको बता दूंगी नंबर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट लेट्स क्लैरिफाई द एनर्जी जो आई हुई है।
ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जितने व्यूअर्स इस टाइम पे जो रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या है। ओके, एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, बड़ी ही प्यारी एनर्जी है गाइस, ठीक है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से नंबर्स आए हैं यहाँ पे। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, ठीक है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ये नंबर्स हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ एनिवर्सरी हो, या इस पर्सन का जन्मदिन आता हो, मंथ हो सकता है कि आपका बर्थडे मंथ हो। जैसे भी आपसे रेजोनेट हो रहे हैं ना ये नंबर्स, आप वैसे रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 की एनर्जी आई है तो हो सकता है आपका बर्थडे अक्टूबर में आता हो, आपके बर्थडे की डेट 10 हो, ठीक है, या 2010 में आपका बर्थ हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे भी आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है, हो सकता है आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है ही आपके और आपके पार्टनर्स के लिए जो मैंने निकाली है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इट शोज़ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन के ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन पता है, और ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट योर पर्सन, ठीक है, फीलिंग्स क्योंकि आपके पर्सन की है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मिरर भी एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो कि आपके पार्टनर्स आपको लेकर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, लड़का लड़की, एनी वन। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपकी इतनी इज्जत करते हैं ना, मतलब इनको ये है कि यार ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है आप अर्न करते हो सकता है आप, ठीक है, घर के एक्सपेंसेस उठा रहे हो, या आपने अपने, कहते हैं ना कि अपने पैरों पे भी खड़ा होना एक बहुत बड़ी वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि आपने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, अपने घर को संभाल रहे हो, परिवार को संभाल रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज है आपको लेकर बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब प्योर फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ठीक है। जहाँ मैं कप्स की बात करती हूँ ना, दैट मीन्स लव, इमोशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि फीलिंग्स बहुत हाई लेवल पर, मतलब इनको कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं कि यही पर्सन है मेरी, कहते हैं ना कि अगर मैं राजा हूँ तो शी इज़ माई क्वीन, राइट, अगर मैं रानी हूँ तो ही इज़ माई किंग, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपके बिना आपके पार्टनर अधूरे हैं, ठीक है। हालांकि इनको पता है आप अपनी ज़िम्मेदारी में बिज़ी हो, आप अर्निंग्स कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हो, ये आपके पार्टनर को पूरा भरोसा है। बॉटम ऑफ द डेक में आई है द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है, जो ये दिखाती है कि आप इनके लिए सब कुछ हो, एवरीथिंग, आप इनके लिए सब 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 कुछ हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ये रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो ये रिश्ता, हो सकता है आप एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हो। यू ऑल गाइज नोस, कर्मास की जब मैं बात करती हूँ तो कर्मास क्या होते हैं कि हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि यार इस जन्म में जो अच्छा नहीं कर रहे वो खुश है, ऐसा नहीं है गाइज। होता क्या है ना कि लोगों के कुकर्म और अच्छे कर्म दोनों ही, अच्छे कर्म तो अब मैं नहीं कहूँगी कि लोगों के बहुत ज़्यादा ही होते हैं, कुकर्म इतने होते हैं ना कि लोग एक जन्म में दे ही नहीं पाते, ठीक है। और भगवान का इंसाफ इतना बराबर है कि वो आपके पुण्य, आपके अच्छे बुरे कर्म सबका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। ये जन्म निकल जाएगा, आप इस जन्म में नहीं पे करोगे तो आप अपने अगले जन्म में अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों को पे करोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ये नज़र आ रही है कि एक तो ये रिलेशनशिप बहुत ओल्ड है, जन्म जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि अब वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है।
जब आप इस पर्सन से पहली बार मिले होंगे ना, तो ऐसा फ़ील हुआ होगा आपके पर्सन को भी और आपको भी कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, एक नोन रिश्ता है, ठीक है। ऐसा कभी आपको पहले फ़ील ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हो सकता है आप एक दूसरे को 6 साल या 3 साल से जानते हो, क्योंकि एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। हो सकता है 10 वीक्स हो सकता है 10 मंथ्स हो, क्योंकि मैंने आपको कहा 10 की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यही एनर्जी कि बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, चाहे जन्मों का है, चाहे सालों का है, चाहे कुछ महीनों का ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहे हो सकता है कि मुझे किसी का यहाँ पे नया तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं नए पर्सन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत बहुत पुरानी है, ठीक है। नई एनर्जीज़ नहीं है। आपके पर्सन आपको इतना समझते हैं ना कि ये पर्सन जुड़ चुके हैं आपसे, एक्सट्रीम लेवल पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है, दुखी हैं आपके बिना, ठीक है। कोई खुशी नहीं है इनके मन में आपको लेकर ना, और आप इनके लिए सब कुछ हो। कहते हैं ना, मेरी पूरी दुनिया आप हो, मेरा पूरा जहान आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की आपको लेकर है। बहुत ज़िम्मेदार हो आप, ठीक है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ठीक है, देख लेते हैं। ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है, जजमेंट क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में जजमेंट क्यों आया है, क्या चल रहा है इनके मन में, क्यों आई है जजमेंट की एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वंडरफुल एनर्जीज़, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ऑलराइट, नाउ गाइस, आपको एक बात तो बता दूं बहुत अच्छे से। जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि हो सकता है आप एक दूसरे को 10 सालों से जानते हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके पार्टनर की हो सकता है कहीं शादी हो गई हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एक जजमेंट नज़र आ रहा है, बहुत सारी, मतलब क्या बताऊँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है, ठीक है। एक तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा बुरा जो दोनों ही समझ लो, जो भी आप समझना चाहते हो, ठीक है, कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों ही कहीं अलग शादी करके चले गए, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, मोस्टली हो सकता है सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन की एनर्जी है, एंड 90% ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है ये, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ कि जब सच्चे प्यार वाली एनर्जी होती है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम बहुत आती है। मिलन कहते हैं ना कि एक रीयूनियन, या ठीक है, रीयूनियन वैसे बहुत ही, मैं बताऊंगी कभी किसी वीडियो में। लोगों को लगता है रीयूनियन, लोग पता नहीं ऐसे सवाल करने लगते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे क्लियरली। जजमेंट होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे, बहुत ज़्यादा प्यार था, शादी नहीं हो पाई थी, एक दूसरे से मिल नहीं पाए, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी ना, कास्ट इशूज़ थे, कुछ भी रहा हो, XYZ, हो सकता है कि कास्ट इशूज़ ना रहे हो, कुछ भी ना रहो। एक होता नहीं है कि यार घर वाले जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूँगा, तो मुझे ऐसे दिख रहा है आपने, आपके पार्टनर ने, दोनों ने कहीं ना कहीं शादी कर ली थी। लेकिन बहुत मेजॉरिटी में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का जो मैरिज है ना, कोर्ट केस तक आ पहुँचा है, डिवोर्स तक आ पहुँचा है, बेइज्जती बहुत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। अच्छा, डेविल की एनर्जी है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली से हो, चाहे आपके इन लॉज की तरफ से हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिश्ता ना इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। हालांकि, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता दूं, ठीक है, स्थिति बिल्कुल, जो कुछ टाइम पहले ऐसी स्थिति भी आपकी रही होगी, ठीक है, पहले पैसा भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूं, शुरू में कहते हैं ना, शादी के बाद 4 दिन चांदनी के, तो वो 4 दिन थे चांदनी के, निकल गए। लेकिन अभी दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा हुई है ना घर के अंदर, कि मुझे दिख रहा है कि आप हो चाहे आपके पार्टनर्स हो, शादी अब डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, कोर्ट कचहरी तक आ चुकी है, एक जजमेंट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो मुझे आपके पास पैसा आते हुए नज़र आ रहा है इस शादी से, ठीक है। अगर आपने डिमांड की होगी एलिमनी की कि नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मुझे वो फाइनेंस आते हुए नज़र आ रहा है, वो कोर्ट कचहरी का डिसीजन आपके पक्ष में आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत लोगों के लिए मैं आपको सच बता दूं तो, ठीक है, बहुत बहुत लोगों का डिसीजन मार्च 2026 तक आ जाएगा। बहुत लोगों का डिसीजन, जिनका कहते हैं ना काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, उनका डिसीजन
अक्टूबर इस साल तक आ सकता है, और कुछ लोगों का डिसीजन मुझे 10 हफ्ते से 10 महीने जो आने वाला टाइम है उसमें भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अब डिसीजन जजमेंट होने वाला है, आपके पार्टनर अब जजमेंट लेने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं है, अरेंज मैरिज घर वालों ने कराई थी, बिगड़ गई, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब क्या होगा, अब जब घर वालों की एक होता नहीं, माता पिता की शादी पसंद से शादी हो गई तो डिवोर्स हो गया, बेइज्जती हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, ठीक है। यू कैन सी हियर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और मुझे बहुत लोगों का ये भी दिख रहा है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ा है। स्पेसिफिकली ये एनर्जी मुझे आ रही है। वैसे तो मेल फीमेल्स दोनों की एनर्जी है, बट मोस्टली जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे मेल्स की ज़्यादा नज़र आ रही है, फीमेल्स की भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि गाइस आपकी जॉब चली गई हो, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रही है, वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से दिख रही है, ठीक है। हो सकता है यू माइट लूज़ योर जॉब, ठीक है। पिछले 3 हफ्ते में ऐसा हुआ हो, लास्ट 3 दिन में ऐसा हुआ हो, लेकिन दिन की तो नहीं कहूँगी, 3 वीक्स की एनर्जी या 3 मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं मेल हो चाहे फीमेल हो सकता है रिसेंटली आपकी जॉब चली गई है, हो सकता है, ठीक है, कि बहुत लोगों का फाइनल फैसला हो रहा है। तो अगर आप मेल हैं तो आपने बहुत बड़े अमाउंट का मनी अपनी वाइफ को दे दिया है, ठीक है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है। या हो सकता है आपके पार्टनर ने दे दिया हो या आपने दे दिया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को पैसा मिलने वाला है, कुछ लोगों का फाइनेंस जाने वाला है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी आई है, ठीक है। तो जजमेंट पर आ गया है। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हैं, और चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे जजमेंट होगा ना इनकी शादी का, कि डिवोर्स हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे कि नहीं, आपकी पसंद की लड़की आ गई, मैंने शादी कर ली, रह लिया, सब काम हो गए, अब कुछ मैटर नहीं करता कि क्या है, क्या कास्ट है, क्या नहीं है, अब लड़की मेरी चॉइस की आएगी, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आपको इंतज़ार था, ठीक है, कि यार दिल टूट जाता है ना जब इंसान शादी करके कहीं और चले जाता है, आप भी कहीं और चले जाते हो। और मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, मैं दोबारा कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट की स्ट्रॉन्ग जर्नी में हो, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम की जर्नी में, ट्रस्ट मी आप दोनों साथ में आने वाले हो, एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में आने वाले हो, एज अ कपल साथ में आने वाले हो, ये एनर्जी आने वाली है। और हाँ, अगर मेल ट्विन फ्लेम या फीमेल ट्विन फ्लेम का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो दूसरे ट्विन फ्लेम, यानी कि अगर आप मेल ट्विन फ्लेम हो और आपका पैसा गया है अगर डिवोर्स में, तो ट्विन फ्लेम जो फीमेल है वो जिस दिन आपकी लाइफ में आएगी बहुत बरकत लेकर आएगी, बहुत पैसा लेकर आएगी, ठीक है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लॉस हुआ भी था, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहते हैं ना शिव शक्ति, ठीक है, शक्ति को कितनी बार जन्म लेना पड़ा था, ठीक है, शिव को पाने के लिए। ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिसमें फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तपस्या करनी पड़ जाती है, ठीक है, अपने शिव को, अपने पार्टनर को, अपने सोल को, अपने ट्विन को पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक आत्मा होती है जो 2 शरीर में आ जाती है, कहते हैं ना हाफ सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज़। क्योंकि इनका उद्देश्य इतना बड़ा होता है ना कि एक पर्सन तो नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर पूरा करना होता है। और ट्विन फ्लेम में अगर मैरिज हो जाती है, ट्रस्ट मी गाइस, पहली बात तो ना मैरिज ऐसा नहीं है, इनर वर्क बहुत करना पड़ता है, ठीक है। मैरिज हो जाती है ना तो ये दोनों क्रिएटर हो जाते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्रिएट करने वाले, ठीक है। फिर दुनिया भागती है इनके पीछे पीछे, ये किसी के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। तो येस, जजमेंट होते हुए नज़र आ रहा है, आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ना ये रीडिंग बहुत कम ही लोगों तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्पेशल है, टाइमलेस भी है, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी है। उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके साथ, ट्रस्ट में, क्योंकि मेरी रीडिंग्स गाइस आपको भी पता है एक्यूरेट बहुत ज़्यादा होती है, और होती है टचवुड होती है, ठीक है, टचवुड, ठीक है, मेरे कार्ड्स की कसम, मेरे कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यही मेरे सब कुछ है। बट मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो रेडी हो जाइए एक नई बिगनिंग के लिए, ठीक है। जो हुआ है पास्ट में उसको भूल कर रेडी हो जाइए, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ठीक है। पुरानी सारी बातों को भूल करना, ये अब आपको मौका देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हालांकि मुझे पता है ये रिश्ते शादी करने, टूटने, कोर्ट कचहरी प्रोसेस में आप बहुत टूटे हो गाइस, बहुत टूटे हो, लेकिन आपने इसी सफ़र में बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, यूनिवर्स को हर पल थैंक यू कहो। अगर आपने कुछ खोया है तो उसके लिए, अगर कुछ पाया है तो उसके लिए, ठीक है। खोया है अगर आपने, तो लेट मी टेल यू वो चीज़ आपकी नहीं थी, ठीक है। अगर आपने खो दिया है, आप कुछ पाने वाले हो, आपको कुछ बहुत बेटर मिलने वाला है, ठीक है। तो हर एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग ज़रूर आती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आगे चल लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर,
प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है, क्यों आया है यहाँ 4 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आया है 4 ऑफ कप्स यहाँ पे। हो माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे आई है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके जी, ऑल राइट। देखो गाइज बहुत ही क्लियर है यार आज की एनर्जीज, इतनी क्लियर ना कि क्या ही बताऊँ। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, पहली बात आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। हो सकता है लुक्स में बहुत अच्छे हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन ना धनी है, पैसों के, हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, इंटेलिजेंट है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो पार्टनर है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट मी टेल यू, आपके पार्टनर के पास इस वक्त ऑप्शन की कमी नहीं है। हो सकता है इनको बहुत प्रपोजल आ रहे हो, सब कुछ आ रहा हो, ठीक है, और लोग रेडी बैठे हों कि यार डिवोर्स हो जाएगा तो फिर हम बैठे हैं, ठीक है, हम और लड़के दिखाएंगे लड़की दिखाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर अभी एक एनर्जी ये नज़र आ रही है ना कि, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर लड़की है, ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पे फीमेल्स का कह रही हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हुई है, डिवोर्स तक मैटर आ गया है, घर वालों के कहने पे शादी की थी या कुछ भी हुआ हो, इनकी पहली मैरिज ने इनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इनकी एनर्जी देख रहे हो आप कैसी है, कोई इमोशंस बाकी नहीं है, स्टेबल हो चुकी हैं। आधे तो ऐसे हो चुके हैं शादी करनी नहीं है यार, हो गया बस, जितना होना था ना हो गया। और 4 ऑफ कप्स ऐसा नहीं है, ये आपके लिए भी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, अगर आप मेल हैं और आपके पार्टनर फीमेल है ना, तो वो इस एनर्जी में जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मेल्स की नहीं दिखाऊंगी मैं ज़्यादा कि मेल्स की ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप लड़के हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी फीमेल की एनर्जी ये जा चुकी है, ठीक है। शादी होने के बाद डिवोर्स या जो भी कुछ चल रहा है इस वक्त ड्रामा, कम्प्लीटली इमोशनलेस, अब कुछ नहीं बचा इस पर्सन के अंदर, इस फीमेल के अंदर, ठीक है। ये एकदम ऐसे हो चुके कि नहीं करनी यार शादी, और शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे करेंगे, ठीक है, सिर्फ आपसे करेंगे। कहते हैं ना प्यार इससे था। अब इनको ये है कि शादी होगी, अगर ये राज़ी होता है ठीक है, नहीं होता है तो अपन अकेले बढ़िया हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 4 ऑफ कप्स में मैं लड़कों का बता दूँ, अगर आप लड़की हैं और आपके पार्टनर लड़के हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पार्टनर के पास कोई कमी नहीं है पैसों की, ऑप्शंस की, गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी हो सकते हैं, लड़का हो लड़की हो, अच्छी सर्विस नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन रिश्ते भी बहुत नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, लड़के भी इसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, इसी एनर्जी में, ठीक है। अब मतलब इनको ये तो पता है, इनका ऐसा नहीं कि शादी करनी ही नहीं है, करनी है शादी, टाइम दे रहे हैं खुद को। ये सब वांट्स की एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी की नहीं यार। इनको थोड़ा कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ठीक है यार एक बार ऐसा हो गया, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। लेकिन इनकी एनर्जी पता है कैसी है कि नहीं यार, जल्दी कुछ भी नहीं करना है, जो करेंगे आप सोच समझ के करेंगे, क्योंकि एक बार ठोकर लग चुकी है, एक बार बेइज्जती हो चुकी है, एक बार तमाशा हो चुका है, ठीक है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा इस एनर्जी में है, ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन अब सोच रहे हैं जो काम इनको बहुत पहले करना चाहिए। अगर पहले सोच लेते ना, पहले अगर थोड़ा सीरियस हो जाते तो इतना ड्रामा नहीं होना था, इतनी कहते ना जो इतनी सोसाइटी में इतनी बदनामी हुई है। लेकिन वही है ना यार कि ठीक है, करना वही होता है, घर वालों को खुश करने में लगे रहते हैं, ठीक है। पर हालांकि मुझे दिख रहा है जस्ट 1 ईयर, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 वीक टू 1 मंथ बहुत अच्छा आने वाला है, आने वाला टाइम, ठीक है। ये जो आने वाला है स्पेशली 1 साल है ना, स्पेशली ये आज की रीडिंग जो आई है ना, मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। अनमैरिड के लिए 20% कहूँगी मैं आज की रीडिंग को, जो कार्ड्स आज निकल कर आए हैं, ठीक है। 1 साल बहुत कुछ, मैं आपको बता रही हूँ, 1 साल में ना बहुत कुछ चेंज होने वाला है गाइस, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई है, 1 साल में मुझे यहाँ पे कंप्लीट चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों साथ आ जाएंगे। मैंने कहा ना, कोर्ट केस सब कुछ, मैक्स टू मैक्स 10 मंथ्स तक जाएगा, मार्च तक जाएगा, ठीक है, 2026 तक जाएगा। मैंने बताया था 2026 मार्च भी, ठीक है, अगर आपने रीडिंग को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए सुना होगा तो 1 साल दे दीजिए खुद को, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, और आपकी लाइफ ना इज़ गोइंग टू टेक अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर है आपके साथ। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे देख लेते हैं।
ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओहो, प्लीज़ मुझे बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ऑल राइट, द वर्ल्ड की एनर्जी देखो दोबारा आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, देखो यूनिवर्स की तो ब्लेसिंग्स है। देखो यार, अभी कुछ देर पहले ऐसा एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, अभी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, वेरी 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 क्लियरली गाइज, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आप पर। अब स्टेबिलिटी लौट कर आ रही है, अब सब कुछ लौट कर आ रहा है। मैंने कहा ना, मार्च 2026 तक आने वाले कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में बिग चेंजेस आने वाले हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, कितनी हैप्पीनेस है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में कम बैक करने वाले हो। कुछ लोगों ने शादी को लेकर हो या बहुत स्ट्रेस की वजह से लाइफ में ऐसे सिचुएशन आई होगी, आपको लगा होगा आपने खुद को खो दिया। आप पहले ऐसी एनर्जी में हुआ करते थे, मस्ती खोर, मस्ती करते हुए, ठीक है। आप अपनी इस एनर्जी में कम बैक करने वाले हो, आपके पार्टनर के साथ कम बैक करने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान खुद को खो देता है ना, वो अपना सब कुछ खो देता है, ठीक है। अगर किसी को पाने के लिए हमें खुद को खोना पड़े ना, तो वो प्यार तो नहीं है, ठीक है। प्यार वही है जिसमें एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हो, ठीक है। आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि तू मेरे लिए बदल जा, तू मेरे लिए ये कर ले, नहीं। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता होगा ना, तो वो आपके लिए खुद को ऑटोमेटिकली बदल देगा, ठीक है। आपको कभी कहने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सच्चा प्यार है जो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, साथ आ रहा है, साथ में आने वाले हो, ठीक है। और जो वर्ड आप लोग पूछते हो ना, रीयूनियन, एक परमानेंट यूनियन होने वाला है, ठीक है। ये री ना हटा दिया करो, मत पूछा करो रीयूनियन कब होगा, ठीक है। यूनियन, री क्या होता है यार, दोबारा उसी फेज़ में पड़ जाते हो। वर्ड्स को थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो येस, दिस इज़ द एनर्जी, स्टेबिलिटी के साथ लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ आप खुद को पाने वाले हो, सब कुछ बेस्ट ट्रैक पर जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं क्यों है यहाँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो बहुत मैटर करती है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या रीज़न है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या रीज़न है यूनिवर्स? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड निकला है जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में है। ओ माई गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी 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 क्लियरली गाइज, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, मैं वैसे भी क्लियर ही बोलती हूँ, हाँ कुछ लोगों को मेरी बातें थोड़ा सा लग जाती हैं, ठीक है। क्या दिया आप भी, क्या मतलब, समझ रहे हो? थोड़ा सा ना मैं इसको सेट कर देती हूँ सो दैट आपको सारे कार्ड्स दिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कार्ड्स देखने में, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे जस्टिस। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत लोगों का लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, डिवोर्स का मैटर चल रहा है। अगस्त से लेकर नवंबर तक में इसी साल फैसला आने वाला है। कुछ लोगों के लिए डिले चले जाएंगे चीज़ें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत अब खुशियाँ आने, अब दुख के दिन ख़त्म हो गए हैं गाइज आपके, बहुत परेशानियाँ झेल ली, बहुत कुछ हो गया। अगस्त में से कहते हैं ना, एक हो सकता है फैसला आ जाए, फिर उस फैसले प्रोसीडिंग हो, बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि अब आने वाले टाइम में 6 to 11 वीक्स और मंथ्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का अगस्त में, बहुत लोगों का नवंबर में, बहुत लोगों का जून 2026 में, बहुत लोगों के लिए आने वाले 6 हफ्ते से 6 महीने में, ठीक है। आप ये जो नंबर्स देख रहे हो ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों की सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पे एक, ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ, यहाँ पे अब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। आपके पक्ष में फ़ैसला आने वाला है, ठीक है। जस्टिस की अगर मैं बात करती हूँ, जब मैं कहती हूँ जस्टिस, दैट मीन्स होगा वही जो सही होगा, ठीक है।
होगा वही जो सही होगा, जो एक्चुअल में न्यायपूर्ण होगा, जो न्याय तर्क संगत होगा। अगर आप सही के साथ खड़े हो ना, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, सत्य के लिए है, तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले टाइम में अब आप आगे बढ़ोगे, एक नई बिगनिंग करोगे, ठीक है। आप ये एनर्जी देख रहे हो, ये कार्ड्स देख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूं, अब मुझे दिख रहा है कि अब आप एक नई बिगनिंग के लिए रेडी हो, सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन ये आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग है, ठीक है। ऑल राइट, ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की रीडिंग ज़्यादा आई है आज की डेट में, ठीक है। मेरे कार्ड्स में आती ही ज़्यादा है, क्या करूँ। मैं लाइव भी करती हूँ तो भी मैनिफेस्टर से अट्रैक्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ एज अ मैनिफेस्टर, ठीक है। तो येस, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूँ, फैसला आने वाला है, पक्ष में आने वाला है, रेडी रहिए। अगस्त से नवंबर के बीच में मैक्सिमम चांसेस हैं फैसला आ जाएगा, थोड़ा सा वेट रखिए। मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर अंदर आप सबके फैसले आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी की कोई भी प्रॉब्लम हो, सब सही हो जाएगी, आप दोनों साथ में आ जाओगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये सब कुछ शुरू होने वाला है वेरी सून, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर से स्टार्टिंग, मतलब एक कहते हैं ना, परेशानियों का अंत होने का वक्त आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। ऑलराइट, ओके गाइस, अब मैं रीडिंग करूं और आप लोगों को एंजल गाइडेंस ही ना दूँ, ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो दे देती हूँ, एंजल गाइडेंस तो ज़रूरी है, गाइडेंस ही है जो आप लोगों को, ठीक है, हेल्प करती है। ओके गाइज, अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सेट योर कोर्स, नो वेयर यू विश टू गो, हैव अ प्लान द राइट डायरेक्शन। अपने ना गोल्स को सेट कीजिए, हमने क्या खोया उसको सोचते मत रहो, ठीक है। आपको, मुझे पता है अभी ऐसी सिचुएशन में हो आप गाइस, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप व्यूअर्स हो, आप ही के लिए रीडिंग ये गाइडेंस निकाली है। अपना कोर्स सेट करो, इतना कुछ जो हो चुका है ना, अपने गोल्स को सेट करो, ठीक है। अपने वक्त को बर्बाद मत करो ये सोचने में कि क्या हुआ है पास्ट में, कैसे हुआ है ये वो। मुझे पता है अभी आपको नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। 22 की एनर्जी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका बर्थडे 22 को आता है, 2022 में जन्म हुआ हो, ठीक है। 2000 या फिर 22 आपके पर्सन की डेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपके, अगर आपका बच्चा है तो उसका बर्थ 2022 का है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो मुझे दिख रहा है ना कि अपने, ठीक है, अपना एक मकसद बनाओ, गोल बनाओ, ठीक है। बीती बातों को ना लेकर परेशान मत होते रहो, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। हाँ, अगर आपके परेशान होने से अगर आप पास्ट को बदल सकते तो गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हैव अ प्लान द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अपने आप को एक दिशा दो, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है अपने गुस्से को दिशा दो। फ़िलहाल मुझे गुस्सा तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे परेशानी नज़र आ रही है, अपसेट नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे पहुंच चुके हो जहाँ आपने गुस्सा भी किसी को नहीं दिखा रहे हो। क्या कहते हैं ना, कंप्लीट सन्नाटे में शांत में हो जाना, ठीक है ना। जब जब तक इंसान रो रहा होता है ना तब तक भी सही होता है, लेकिन जब इंसान के आंसू ही बंद हो जाते हैं तो क्या बचा होता है, ठीक है। तो अपना प्लान बनाओ, खुद को दिशा दो, ठीक है। राइट डायरेक्शन खुद के लिए देखो, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं है परेशान होकर, ठीक है। नाउ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम देख लेते हैं इस एनर्जी के साथ। वी आर ऑल मैड हियर, एवरी वन इज़ अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे, ठीक है, सभी यहाँ पर ऐसे ही हैं, जैसे आप होना ऐसी सब है, सब। ऑल 5 फिंगर्स के नॉट बी सेम, 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती, यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। सबसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते गाइस, लेकिन खुद को तो बदल सकते हो ना। तो चेंज योर सेल्फ, ठीक है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स को, और क्या गाइडेंस आप यूनिवर्स देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो।
wonder what will happen next, ready to adventure. Oh my god, precipice of change, pause before action. देखा, सेम एनर्जी में आप, ये भी शांत बैठी है, ये भी शांत बैठी है, ठीक है। आप लोग जिस एनर्जी में हो ना, मुझे पता है सोच रहे हो अब क्या होगा, ठीक है। इतना कुछ तो हो चुका है, अब क्या ही बचा है होने को, ठीक है। कहते हैं ना एक फ्यूचर की टेंशन हो रही है कि अब तक जो हुआ वो तो देख ही लिया, ठीक है। लाइफ कम्प्लीटली एक कहते हैं ना रोलर कॉस्टर बन चुकी है, ठीक है। कम्प्लीटली घूम रहे हो गोल 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 गोल, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। अब आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी किया होगा बिना सोचे समझे ही किया होगा, ठीक है। चाहे गुस्से में फ़ैसले लिए हों, बिना सोचे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है अब आपने पॉज़ लिया है। अब आप कोई भी एक्शन लेने से पहले ना एक पॉज़ की स्थिति में चले जाते हो, सोचते हो, एनालाइज़ करते हो कि मेरा ये एक्शन, मैं ये करूँ तो इसके क्या परिणाम रहेंगे। और विच इज़ अ वंडरफुल थिंग गाइस, अच्छी बात है ये। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, इट्स वंडरफुल थिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेती हूँ मैं इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। देखो डबल 2 यहाँ आया, 2 अगेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। फॉलो द वाइट रैबिट, क्यूरियोसिटी मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये जो क्यूरियोसिटी है ना आपके अंदर, ये जानने की क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाओ। आपने एक खरगोश को देखा है, ठीक है, जंगल में एक छोटा सा खरगोश, मासूम सा, ठीक है। आप बिल्कुल आप प्योर हो गाइस, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, यू गाइस आर प्योर, ठीक है। खरगोश जो वाइट कलर है ना, क्या दिखाता है, प्योरिटी दिखाता है। आप कितने कितने ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में भी आप कितने ट्रांसपेरेंट थे। तो एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है डियर। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ। एक रैबिट होता है ना, जंगल में ऐसे घूम रहा होता है बेफिक्र होकर, उसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। ऐसे हो जाओ बिल्कुल, मत सोचो कल क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अपने, ठीक है, जो जहाँ ज़िंदगी ले जा रही है ना वहाँ चलते जाओ, ठीक है। ये जो आपकी उत्सुकता है ना, क्यूरियोसिटी है, ये जानने की आगे क्या होगा कैसे होगा, ये आपको आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी से मिलवाने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपने क्या खोया है उस पर फोकस मत करो। भगवान अगर कुछ छीनता है ना तो इसलिए कि आपके लिए कुछ बेस्ट आपको देना चाहता है, ठीक है। तो जो जा चुका है उसकी एनर्जी से बाहर निकलो। जब तक आप अपना एक दरवाज़ा बंद नहीं करोगे, भगवान आपके लिए दूसरा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दिस इज़ अ साइन, समझो इसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुख हो दुख हो, इसको एक्सेप्ट करना सीखो गाइस, ठीक है। लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, निकल चुकी है गाइडेंस। हु इन द वर्ल्ड आर यू, गेटिंग टू नो द न्यू यू। बदल तो चुके हो आप, ये जर्नी ही ऐसी है, बदल देती है लोगों को, इंसानों को, सब कुछ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है वो आई है इन्वेस्टिगेट, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्टिंग। वाओ गाइस, आप लोग की एनर्जी देखो, आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, इस गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें समझें, उसके बाद कोई फ़ैसला करें, क्योंकि आपने रिजल्ट्स तो देख लिए हैं लाइफ में। जो कुछ भी हुआ है आपकी एक नादानी की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता देना चाहती हूँ। हु इन द वर्ल्ड आर यू, आपकी इस वर्ल्ड में आपने जो, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स आते सिर्फ अपने लिए नहीं है, इनको प्यार करने नहीं आते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ खोते हो ना, इसलिए खोते हो क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा होता है कि आपका मोटिव सिर्फ यहाँ आके एक आदमी से प्यार करना, इश्क मोहब्बत करना नहीं है, ठीक है। आपका मोटिव इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। आप यहाँ सोसाइटी को बदलने आए हो, ठीक है ना। भगवान कृष्ण कैसे थे, क्या वो केवल प्रेम करने आए थे? उनको राधा जी को त्यागना पड़ा था, हालांकि राधा जी उनकी प्रथम पत्नी रही हैं, ठीक है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ, उन्होंने क्या क्या नहीं त्यागा। अपना प्रेम, अपनी भावना, अपनी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको त्याग दिया जन्म होते ही, ठीक है। तो कभी किसी चीज़ से अट्रैक्ट मत रहो, अपने कर्म करो लेकिन आसक्त हुए बिना, ठीक है। परमानेंट मत सोचो कि ये चीज़ें मेरी है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रियलिटी। सब कुछ नहीं है। आप एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो, ठीक है, भगवान जहाँ से हमें देख रहे हैं ना, अगर आप 40वीं मंजिल में खड़े हो जाओगे, नीचे देखोगे ना, तो आपको एक 50 लाख या 1 करोड़ की कार भी ना इतनी सी दिखेगी, तिनके मात्र। तो भगवान हमें जिस ऊंचाई और जिस दूर दृष्टि से देख रहे हैं ना, हमें कण मात्र भी नहीं है। और जिन लोगों की मोह माया में आपने खुद को फंसा रखा है, आप सोचे चले जा रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली,
ये सिर्फ एक टेम्परेरी लाइफ है। हालांकि मैं ट्विन फ्लेम्स का बता दूं कि आप लोगों को तो आप लोगों का यूनियन होना ही होना है, क्योंकि एक ही आत्मा है। जीते जी नहीं मिलोगे ना, जब ये लाइफ ख़त्म होगी एट द एंड आप दोनों की आत्मा जुड़नी ही जुड़नी है। आप दोनों एक ही हो, ठीक है, इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन कहीं और स्पेशल हैं आप ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, समझो इस बात को, ठीक है, जितने लोग हैं यहाँ पर थोड़ा समझो। ओके, सोल एक है, सब कुछ एक है, तो अलग कहाँ से हो, कैसे हो, बताओ। हाँ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझो, इन्वेस्टिगेट करो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सोचो। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपनी ज़िंदगी के राजा बन जाओ। एक राजा को देखा है आपने, जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है तो सॉफ्ट फैसले लेता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना हिस्ट्री से क्या क्या सीखते हो, बट ये रियलिटी है। जब तक आप सोचोगे समझोगे नहीं, आपके एक एक कदम का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है, आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी पे पड़ता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर और आपके लिए गाइडेंस एट द वेरी एंड, ठीक है, कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या सोच रहे हैं। तो एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ इस वीडियो को एनर्जी दी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहो जहाँ रहो, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग फटाफट से लेकर आऊँगी, ठीक है, राशियों पर भी लेकर आऊँगी। और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे रीडिंग मुझे बनानी है, हाँ मुझे पता है मैनिफेस्टेशन की लोगों को बहुत ज़्यादा चाहत है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो गाइज़, ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइव में डेफिनेटली लेकर आऊँगी, ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कॉन्स्टेंटली वीडियो भी आती रहें। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी होता है, इसलिए थोड़े से ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, फील कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप सोचोगे, जो आप देखोगे, जो आपको समझ में आएगा। ओके, सो स्टॉप थिंकिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए, इस लाइफ के लिए जो आपको भगवान ने दी है, ठीक है। जल्दी आऊँगी नई रीडिंग के साथ। और अगेन, अगर आप किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे ज़रूर 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 बताइए, ठीक है। मैं ज़रूर आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ओके, राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।